नमस्ते, सभी को डिवाइन हीलिंग चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक, सुंदर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, वो है मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ का इम्पोर्टेंट क्या है, महत्व क्या है, हम मेंटली हेल्दी कैसे रह सकते हैं और मेंटली इलनेस का कारण क्या है और मेंटली इलनेस का सिम्टम क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमको तो पता है हमारा एक फिजिकल शरीर है और फिजिकल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम काफी सारा प्रयास करते रहते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो मेंटल हेल्थ क्या है उसके बारे में भी किसी को पता नहीं है। तो मेंटल हेल्थ हमारा शरीर को स्वस्थ करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है। क्यों? डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो लोग बोलते हैं कि जितना भी शरीर का बीमारी होता है वो सब है साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक मतलब, साइको मतलब कहा जाता है माइंड यानी मेंटल। तो मन से ही सभी रोगों का उत्पत्ति होता है। तो 90% जितना भी बीमारी है वो सब साइकोसोमैटिक है। तो अगर मन को हम स्वस्थ कर लेते हैं, अगर मेंटली हम हेल्दी हो जाएंगे तो हम अपने आप के शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो हेल्थ के बारे में हमको पता है कि WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो हेल्थ के बारे में क्या डेफिनेशन बताते हैं। वो बताते हैं कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, मतलब हमारा एक स्वस्थ रहने का एक स्टेट है जिसमें हम फिजिकली, मेंटली और सोशली एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और एनी इंफॉर्मेटिव। तो हमारे अंदर कोई भी बीमारी ना हो और कोई भी थकावट या कोई भी ऐसे दुख देने वाले चीजें, बीमारी ना हो। तो मेंटली, फिजिकली, सोशली के साथ साथ हमारे साथ कोई भी बीमारी ना हो, तब जाके हम स्वस्थ रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। तो WHO का जो डेफिनेशन है, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और एनी इंफॉर्मेटिव। तो इसमें 3 चीजें हैं, एक है फिजिकल, दूसरा है मेंटल और तीसरा है सोशल वेलबींग। तो मेंटल क्या है, वो फिजिकल और सोशल वेलबींग को बैलेंस करता है। तो हम जैसा सोचेंगे उसी हिसाब से हमारा शरीर के ऊपर प्रभाव आता है और उसके साथ सोशल वेलबींग में भी उसका प्रभाव आता है। इसीलिए मन से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो जैसे हम फिजिकली स्वस्थ हैं, कैसे पता चलता है फिजिकली हम स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, कैसे पता चलता है? हम फिजिकली एग्जाम करते हैं, ब्लड का टेस्ट करते हैं, एक्सरे करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, कुछ ना कुछ जो है उसके आधार से हम क्या करते हैं, शरीर को स्वस्थ है कि नहीं जांच करते हैं। इससे पता चलता है कि हमारा शरीर में क्या क्या तकलीफ है और क्या क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मन से हम स्वस्थ है कि नहीं है, इसके बारे में कैसे पता चलेगा? क्यों? मन को मापने के लिए या मेजर करने के लिए क्या तरीका है? क्योंकि मन साइकोलॉजिकली कनेक्ट है। हम जैसा सोचते हैं उसी हिसाब से हम बन जाते हैं। तो मन का स्वास्थ्य को, मेंटली हेल्थ को मापने के लिए एक साइकोलॉजिकली क्या है, एक टूल है जिसको बोलते हैं, मन को स्वस्थ करने के लिए एक क्वेश्चनरी है, स्केल है, जिसको हम बोलते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण प्रश्न सूची। ये देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या करते हैं, या शरीर में क्या क्या तकलीफ है उसको जानने के लिए ब्लड टेस्ट या कुछ टेस्ट करते हैं, इसी तरह
हमारे मन कितना स्वस्थ है उसको जानने के लिए ये मेंटली क्वेश्चनर है, इन्वेंटरी है। इसमें क्या है, इसमें आपको 54 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में केवल टिक मारना है। ये 4 है इसमें दिखा गया है कि हर समय, अधिकतर, कभी कभी, ऐसे जो 4 है यहाँ दिखाया गया 4 चीजें हैं, उसके ऊपर आपको टिक मारना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन पढ़ के आपको सुनाता हूँ। जैसे लिखा है, अपने ऊपर मेरा खुद का विश्वास नहीं है, ऐसा अनुभव होता है। एक क्वेश्चन है, तो इसमें 4 जो ऑप्शन है, इसमें एक है लिखा हुआ है हर समय। हर समय आपको ऐसा रहता है ना, अधिक समय, अधिकतर समय ऐसा आपका रहता है, या कभी कभी, कभी कभी ऐसा रहता है, या कभी नहीं, या कभी नहीं। ऐसे 4 इसका जो है 4 छोटा छोटा जो दिया गया है, इसमें आपको टिक मारना है। ऐसे 54 का क्वेश्चनरी है। इस 52 क्वेश्चनरी में आपका मेंटली कैसा आप सोचते हो उसके बारे में, और आप क्या क्या आपके अंदर इमोशन है उसके बारे में, और मेंटली आप कितना हेल्दी हो उसके बारे में जानने के लिए ये एक क्वेश्चनरी है। ये क्वेश्चनरी किसी को अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मेरे से कांटेक्ट करना। मैं आपको क्वेश्चनरी भेज दूंगा और आप इसका लिख करके मेरे को भेजना। इस मेंटली क्वेश्चनरी में जो है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट है, हम क्या क्या चेक कर सकते हैं। इस मेंटली क्वेश्चनरी में जो कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट को हम कैसे चेक करते हैं, इसमें से दिखाया गया है। मेनली हमारा जो माइंड जो है, माइंड का जो डायमेंशन किस किस को हम चेक कर सकते हैं। इसमें 6 तरीका का अपने आप को चेक कर सकते हैं। पहला है पॉजिटिव सेल्फ इवोल्यूशन, हम खुद के प्रति कितना पॉजिटिव हैं उसके बारे में हम जानेंगे। दूसरा है परसेप्शन ऑफ रियलिटी, आपका भावना कितना रियलिटी है उसके बारे में जानेंगे। तीसरा है इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनालिटी, आप कितने इंटीग्रेटेड है चारों तरफ से, मेंटली, सोशली, इमोशनली, कितना इंटीग्रेटेड थॉट आपके अंदर है। 3 है। 4 है ऑटोनॉमी, आप स्वयं के प्रति कितना कंट्रोलिंग पावर है, जो सोचना चाहते हो सोचते हो, या बार बार इधर उधर के बातें सोचते हो। इसी तरह का ऑटोनॉमी, खुद के ऊपर कितना कंट्रोलिंग, उसके बारे में हम जान सकते हैं। और 5वां है ग्रुप ओरिएंटेड एटीट्यूड, आपके अंदर ग्रुप ओरिएंटेड एटीट्यूड कितना % है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। और 6ठा है एनवायरमेंटल मास्टरी, आप एनवायरमेंट के बारे में क्या सोचते हो, क्या भावना है आपके अंदर। तो इसी तरह जो 6 डायमेंशन से हम अपने को चेक कर सकते हैं कि मेंटली मैं कितना हेल्दी हूँ। तो जिस किसी को भी आपको जानना चाहते हैं कि मैं मेंटली कितना हेल्दी हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप कांटेक्ट करके मेरे से बात कर सकते हैं। तो ये हो गया मेंटल हेल्थ के क्वेश्चनरी। तो अभी हम मेंटल हेल्थ को विस्तार में जानेंगे कि एक्चुअली मेंटल हेल्थ क्या है और डेफिनेशन क्या है। तो मेंटल हेल्थ रेफर करता है आवर इमोशन, हमारा इमोशन के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा इमोशन, हमारा साइकोलॉजिकली एंड हमारा सोशल वेलबींग, इमोशन, हमारा साइकोलॉजिकली एंड हमारा सोशल वेलबींग, ये 3 कंपोनेंट है मेंटल हेल्थ का। पहला है हमारा इमोशन, हमारा इमोशन क्या है, बोलते हैं कि इमोशन कोशेंट एक है, जैसे इंटेलिजेंट कोशेंट बोलते हैं। इंटेलिजेंट कोशेंट, तो हम कितना इंटेलिजेंट है। तो पहले जमाना में जब भी कोई जॉब में बुलाते हैं तो पहले उनको कितना इंटेलिजेंट है वो देखते थे और उसी हिसाब से उनको जॉब में रखते थे। लेकिन आजकल लोग देखते हैं कि कितना वो इमोशनली कोशेंट में ज़्यादा है, क्योंकि हमारा इमोशन कोशेंट जो है, बोलते हैं कि 80% सक्सेस रेट लाने के लिए हमारा इमोशन ज़्यादा काम करता है। तो अगर हमारा लाइफ में इमोशन को हटा दें, मानो सुख दुख को हम हटा देंगे, इमोशन की हटा देंगे, तो हमारा लाइफ
ऐसे ही रह जाएगा, कुछ मीनिंग नहीं रहेगा। इसलिए इमोशन हमारे लाइफ में बहुत जरूरी है। तो हम उस इमोशन को बैलेंस करना सीखेंगे, पहला है। दूसरा, साइकोलॉजिकली हम क्या सोचते हैं, साइकोलॉजिकली क्या क्या प्रॉब्लम है हमारे अंदर, जिसे बोलते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, है ना। तो इसी तरह कितना हमारे अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको भी डिपेंड करता है मेंटल हेल्थ में। तीसरा है सोशल वेलबींग, हम समाज के साथ, परिवार के साथ किस तरह से बातें करते हैं, किस तरह हम रिलेशन रखते हैं। तो इसके आधार से ही पता चलता है कि मेंटल हेल्थ ये 3 कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एक है इमोशन, दूसरा है सोशली, और तीसरा है आपके अंदर क्या रिलेशनशिप है। हमको पता है, हम जो पैदा होते हैं, हर कोई पैदा होता है तो बोलते हैं, हम तो मेंटल हेल्थ के बारे में बता रहा हूँ, तो स्पिरिचुअल साइंस बोलते हैं जब हम पैदा होते हैं तो हम 5 हेल्थ को लेके पैदा होते हैं। उस 5 हेल्थ को स्पिरिचुअल भाषा में बोलते हैं, एक है अन्नमयी को, 5 हेल्थ को स्पिरिचुअल भाषा में बोलते हैं, एक है अन्नमयी कोशल जिसको बोलते हैं फिजिकल हेल्थ, दूसरा है प्राणमय कोशल, तीसरा है मनमय कोशल, चौथा है ज्ञानमय कोशल और 5वां है आनंदमय कोशल। तो अन्नमय कोशल, प्राणमय कोशल, मनमय कोशल, ज्ञानमय कोशल और आनंदमय कोशल, ये जो 5 तरीका का हमारे अंदर बॉडी है। लेकिन फिजिकल बॉडी जो अन्नमय कोशल वो विजिबल होता है, लेकिन और जो 4 जो बॉडी है हमारे अंदर, सूक्ष्म बॉडी है, वो दिखाई नहीं देता है। तो ये जो 4 बॉडी जो क्रिएट होता है उसमें मेन रोल होता है मनोमय कोशल का। तो मनोमय कोशल क्या है, जैसे जैसा हम सोचते हैं उसी हिसाब से हमारे अंदर मेंटल हेल्थ या मेंटल बॉडी क्रिएट होता है। और मेंटल बॉडी हमारा फिजिकल बॉडी के भी कंट्रोल करता है या उसके ऊपर भी प्रभाव डालता है, और हमारा प्राणमय कोशल उसके ऊपर भी प्रभाव डालता है, और हमारा ज्ञानमय कोशल के ऊपर भी प्रभाव डालता है, और हमारा आनंदमय कोशल या सेल उसके ऊपर भी प्रभाव डालता है। तो अगर हम मेंटली हेल्दी हो जाएंगे तो हमारा जो ये जो 5 तरीका का जो बॉडी है उसको हम हेल्दी कर सकते हैं। तो मेंटली मतलब हम मेंटल मतलब क्या है, माइंड है ना, पता है। तो माइंड का काम क्या है पता है, माइंड का काम है थॉट क्रिएट करना, है ना। जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं, न्यूट्रियस फूड लेते हैं, जरूरत का समय दवाई लेते हैं, विटामिन लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर का भोजन क्या है, जो दाल चावल है ये सब शरीर का भोजन है। लेकिन मेंटली स्वस्थ होने के लिए मन का भोजन क्या है उसको भी जानना जरूरी है। मन का भोजन क्या है, मन का फूड है ओनली पॉजिटिव थॉट। हम जितना जितना पॉजिटिव थॉट अपने अंदर डालते जाएंगे हमारा मन उतना हेल्दी होता जाएगा। ऐसे तो मन के बारे में बोलते हैं कि मन में संकल्प उठता है। तो साइकोलॉजिकली टेस्ट करके पता चला है कि हम सारे दिन में 60,000 से भी ज्यादा प्रकार का थॉट क्रिएट करते हैं। उस थॉट को साइकोलॉजिकली ये कैटेगरी किया गया है कि 4 तरीका का। एक है पॉजिटिव थॉट, दूसरा है नेगेटिव थॉट, तीसरा है नेसेसरी थॉट, चौथा है अननेसेसरी थॉट यानी वेस्ट थॉट,
तो ये जो 4 प्रकार का थॉट है, उन्होंने एक इंसान को, ह्यूमन बीइंग को स्टडी करके देखें कि 4 तरह का थॉट में से हमारे में कौन सा थॉट ज्यादा चलता है। तो उन्होंने स्टडी करके देखा है, उन्होंने बताया कि ये जो 4 तरीका का थॉट में से जो अनवांटेड थॉट है और वेस्ट थॉट जिसको बोलते हैं, वो ज्यादा चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिविटी ज्यादा है। अगर हम उसको 100% से डिवाइड किया जाए तो बोलते हैं कि 75% हमारा जो थॉट चलता है वेस्ट थॉट चलता है। वेस्ट थॉट क्या है? जो बीत गया है, जिससे कुछ मिलेगा नहीं, उसको लेकर के हम सोचते रहते हैं। तो हमारा जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, 75% ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। और बाकी रहा 25%। 25 में से बोलते हैं कि 20% हम नेगेटिव थॉट चलता है हमारे अंदर। वो नेगेटिव थॉट क्या है? और खुद के बारे में भी हम नेगेटिव सोचते हैं और दूसरे के बारे में भी सोचते हैं। हम खुद के बारे में सोचते हैं कि मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं तो बुद्धू ही हूं, ऐसा ही गलती मैं करता रहूंगा। तो ऐसे अपने को कोसते रहते हैं, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव एफर्मेशन हम देते रहते हैं खुद के प्रति। और दूसरों को भी बोलते हैं कि ये तो बदलने वाला नहीं है, वो तो ऐसा ही है, वो तो सुधरने वाला नहीं है। ऐसा ही हम दूसरों को नेगेटिव कमांड करते रहते हैं। तो 20% हम 24 घंटा में 20% हम क्या करते हैं? नेगेटिव थॉट में वाइब्रेट होते हैं। तो 75 और 20 कितना हुआ? 95% हमारा जो एनर्जी ऐसे ही ड्रेनेज हो जाता है, ड्रेन आउट हो जाता है, कुछ मिलता ही नहीं। और बाकी रहा 5%, उसमें से हम 3% नेसेसरी थॉट क्रिएट करते हैं और बाकी 2% खुद के लिए पॉजिटिव थॉट करते हैं। और हम 2% पॉजिटिव थॉट करेंगे और सोचेंगे कि मैं मेंटली हेल्दी हो जाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि मन का भोजन ही है पॉजिटिव थॉट। 24 घंटे में हमको काफी सारा सिचुएशन फेस करना पड़ता है और हम अगर 2% ही पॉजिटिव थॉट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड इलनेस में चला जाएगा, इनहेल्दी हो जाएगा। तो हमको क्या करना है? हमको जो नेगेटिव थॉट और वेस्ट थॉट जो है उसको धीरे धीरे कमाना है, घटाना है, रिड्यूस करना है। और पॉजिटिव जो 2% है उसको धीरे धीरे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? और धीरे धीरे आगे हम चलेंगे। तो बोलते हैं कि माइंड 3 तरह का होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड, और तीसरा कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड या सुप्रा कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, कॉन्शियसली बात करता हूं, तो एक कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियसली बात कर रहा हूं। तो ये जो कॉन्शियस माइंड के पास कितना पावर है ना? 18% पावर। और सबकॉन्शियस माइंड के पास कितना पावर है? 80% पावर है। और सुप्रा कॉन्शियस माइंड के पास 2% पावर है। जो सुप्रा कॉन्शियस माइंड है वो पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर वो माइंड है। हमको सुप्रा कॉन्शियस माइंड को धीरे धीरे करके एक्टिव करना है। अगर हम सोचेंगे, देखेंगे कि जो सबकॉन्शियस माइंड को भी अगर हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम जो सोचते हैं, जो भी सोच चलता है ना, हम सोचते हैं, बोलने कि पास्ट को लेके सोचते हैं, प्रेजेंट को लेके सोचते हैं, तो उसको भी हम अगर कैटेगराइज करें तो हमारे अंदर पास्ट लाइफ का जो थॉट 60% है और प्रेजेंट लाइफ का जो थॉट है
वो 40% है। तो ये रहा माइंड का मैकेनिज्म। तो माइंड क्या करता है, हरदम थॉट क्रिएट करता है, विदाउट थॉट से वो रह नहीं पाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, जो सारे दिन में जो 60,000 से ज्यादा थॉट आता है उसको धीरे 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 रिड्यूस करना है। जितना हम थॉट को रिड्यूस करेंगे उतना हमारा माइंड हेल्दी होगा। बोलते हैं कि माइंड एक फ्रीक्वेंसी में काम करता है, वेव काम करता है। उसमें बोलते हैं कि 4 तरह का फ्रीक्वेंसी है। एक है बीटा फ्रीक्वेंसी, एक है थीटा फ्रीक्वेंसी, एक है अल्फा फ्रीक्वेंसी, एक है डेल्टा फ्रीक्वेंसी। तो मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, मैं अभी बीटा फ्रीक्वेंसी में हूं, तो फुल्ली कॉन्शियस हूं। जब मेरा थॉट लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगा, मैं धीरे धीरे आ जाऊंगा अल्फा फ्रीक्वेंसी में। अल्फा फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रिलैक्स फ्रीक्वेंसी। जब भी हम रिलैक्सेशन मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे हम अल्फा में चले जाते हैं और बोलते हैं अल्फा में हीलिंग पावर है। फिर धीरे धीरे हम थीटा में आते हैं। अब जब हम डेड साइलेंस का अनुभव करते हैं, सो जाते हैं, तो हम डेल्टा में चले जाते हैं। जितना जो बीटा या हाइपर बीटा में वाइब्रेट होगा उसका माइंड उतना चंचल होगा, घबराहट होगा, एंजाइटी होगा। और जितना जो अल्फा स्टेट में रहेगा और रिलैक्स महसूस होगा। उसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे हम अल्फा में रहेंगे। तो माइंड क्या करता है, हरदम थॉट क्रिएट करता है और माइंड का भोजन है ओनली पॉजिटिव थॉट। तो कंपोनेंट ऑफ मेंटल हेल्थ, तो हम बताया कि मेंटल हेल्थ का 3 कंपोनेंट है। एक है इमोशनल कंपोनेंट। तो इमोशनल कंपोनेंट क्या करता है, मैनेजिंग फीलिंग एंड इमोशन। हमारे इमोशन को और फीलिंग को मैनेज करता है। ये जो इमोशनल वेलबींग क्या करता है, हमारे फीलिंग को और इमोशन को वो मैनेज करता है। साइकोलॉजिकली बोलते हैं थॉट। तो थिंकिंग, लर्निंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी हमारे अंदर क्या है। जितना हम थिंकिंग पॉजिटिव होगा, लर्निंग पावर ज्यादा होगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर ज्यादा होगा, तो हम साइकोलॉजिकली वेलबींग हो सकते हैं। और सोशल वेलबींग कैसे रह सकते हैं, जितना हम रिलेशनशिप में पॉजिटिव रखेंगे, कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, उतना हम क्या करेंगे, सोशली वेलबींग रहते हैं। तो हमारा इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ऑफ मेंटल हेल्थ। और इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ किसके ऊपर प्रभाव डालता है, इफेक्ट ओवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर भी वो प्रभाव डालता है। इम्पैक्ट फिजिकल एंड डेली फंक्शन, हमारे जो डेली फंक्शन करते हैं और फिजिकल शरीर के ऊपर भी वो प्रभाव पड़ता है। और तीसरा एसेंशियल फॉर रिजिलेंस एंड कोपिंग विथ चैलेंजेस। हम कितने कोप अप करके चल सकते हैं समाज के साथ, रिजिलेंस होके, वो भी हमको साथ देता है। हमारे कॉमन मेंटल इशू क्या है, हम मेंटली तो इलनेस होते हैं, जैसे फिजिकली कॉमन इशू बोलते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, किडनी प्रॉब्लम हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, ये सब फिजिकली इशू है, फिजिकली प्रॉब्लम है। ऐसे मेंटली क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है और मेंटली क्या क्या प्रॉब्लम इशू है हमारे अंदर। और मेंटली इशू क्या है, एक तो एंजाइटी डिसऑर्डर है। एंजाइटी मतलब घबराहट। ओवर थिंकिंग होने से एंजाइटी बढ़ जाता है।
क्या करूं, कैसे करूं, एग्जाम आ रहा है, पास होऊंगा कि नहीं, ऐसे पहले सोच के हमारे अंदर घबराहट हो जाता है, एंजाइटी आ जाता है। वो भी एक इशू है मेंटल हेल्थ। उसके बारे में विस्तार में जानेंगे। डिप्रेसिव डिजॉर्डर, हम सोच के परेशान होकर के डिप्रेशन जोन में चले जाते हैं। तीसरा है ट्रॉमा और स्ट्रेस। हमारे अंदर कोई फिजिकल हो, इमोशनल ट्रॉमा रहता है, स्ट्रेस रहता है। और चौथा हेल्थ इश्यू होता है मेंटली, जब हम इल हो जाते हैं तो सब्सटेंस अब्यूज या एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। कोई ना कोई बीड़ी, सिगरेट या कोई ड्रग्स का शिकार हो जाता है। तो इतना, इससे और भी ज्यादा है। ऐसे हम कॉमन जो बताते हैं, एक कॉमन मेंटल जो इशू है, इसका शिकार हम बन जाते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि मैं मेंटली इल हूं या इनहेल्दी हूं, इसका सिम्टम क्या, कैसे पता चलेगा कि मैं मेंटली इल हेल्दी हूं, इलनेस हूं। पहला सिम्टम हम देखेंगे, इमोशनली क्या क्या सिम्टम दिखाई देगा। चेंजिंग इन मूड, आपका मूड में चेंज होगा। आप पहले खुशी में रहते थे, दूसरों से बात करते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जब मेंटली आप इल होंगे, आपका मूड क्या होगा, धीरे धीरे इनहेल्दी हो जाएगा। मूड स्विंग होगा, कभी सुखी होंगे, कभी दुखी होंगे, और कभी सैडनेस का फीलिंग करेंगे, इरिटेशन का भावना आएगा, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन आएगा, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम आएगा। ऐसे इमोशनली सिम्टम धीरे धीरे दिखाई देगा। जब ये सिम्टम धीरे धीरे दिखाई देना शुरू होगा तो समझ लेना कि आप इमोशनली इनहेल्दी हो रहे हो। फिजिकली क्या दिखाई देगा सिग्नल या साइन और सिम्टम? डिफिकल्ट इन स्लीपिंग, नींद नहीं आएगा, डिस्टर्ब आएगा नींद में, और अनएक्सप्लेनिंग पेन महसूस होगा, जैसे कि पेन हो रहा है मेरे को, कहीं ना कहीं पेन होगा फिजिकली, कभी इधर होगा, कहीं हाथ में होगा, कभी पैर में होगा। ऐसे आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, ऐसा पेन दिखाई देगा। और लो एनर्जी लेवल, फटाइगो जिसको बोलते हैं कि थका थका महसूस होगा। तो इससे पता चलेगा कि मैं फिजिकली भी धीरे धीरे सिम्टम मेंटल हेल्थ का दिखाई देगा। और बिहेवियरली क्या सिम्टम दिखाई देगा? विड्रॉल फ्रॉम सोशल एक्टिविटी। आप पहले लोग के साथ अच्छी तरह से मिलते जुलते घुलते रहते थे, फंक्शन अटेंड करते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, अपने आप को विड्रॉ करना शुरू करोगे, अच्छा नहीं लगेगा, धीरे धीरे एकांत में रहना पसंद करोगे, ऐसे लगेगा। चेंज इन ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट, कभी भूख लगेगा, कभी भूख नहीं लगेगा। ऐसा आपका ईटिंग और स्लीपिंग हैबिट भी धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। ये तो रहा कॉमन साइन एंड सिम्टम का, लेकिन उसका जो कॉज क्या है? इसे तो कॉज बहुत सारा है। इसका पहला कॉज क्या है? बायोलॉजिकल फैक्टर है। हमारे जीन में या ब्रेन केमिस्ट्री में बोलते हैं कि हमारे अंदर हार्मोन पैदा होता है हैप्पीनेस का, जिसे डोपामिन हो, सेरोटोनिन हो। ये जो हार्मोन है वो हमारे अंदर खुशी उत्पन्न होता है, खुशी पैदा करता है। लेकिन एड्रेनालिन हो, कोर्टिजोल हो, वो हमारे अंदर एंजाइटी या स्ट्रेस पैदा करता है। तो बायोलॉजिकली फैक्टर डिपेंड करता है कि ये एक कॉज है कि मेरे अंदर कोई ब्रेन का केमिकल रिएक्शन का चेंज हो रहा है। तो इससे भी क्या होता है, हम मेंटली इनहेल्दी बन जाते हैं। और दूसरा है लाइफ एक्सपीरियंस। हमारे लाइफ में अगर लंबा समय तो कुछ परेशानियां
ट्रॉमा है और हम किसी से एब्यूज किए हैं, चाइल्डहुड में हो, तो इसी तरह का ट्रॉमा और एब्यूज भी क्या होता है, ये भी एक कॉज है मेंटल हेल्थ इलनेस का। और अगर फैमिली हिस्ट्री, आपको फैमिली में अगर किसी को मेंटल हेल्थ का इशू है, आपका फैमिली में अगर किसी को मेंटल हेल्थ का इशू है, तो भी आप मेंटली अनहेल्दी रहते हो। चौथा है एनवायरमेंटल। कौन सा एनवायरमेंट में आप रहते हो? आप जब मंदिर में रहते हो तो आपको शांति का अनुभव होता है। आप जब परेशान जगह में रहते हो तो आपको परेशान का अनुभव होता है। तो हमारे अंदर एनवायरमेंटल का बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। इसीलिए बोलते हैं कि आप अगर खुश नहीं हो, उदास रहते हो, तो बोलते हैं कि घूमने जाओ। क्यों घूमने जाओ? कि घूमने जाने से क्या होगा, हम जब जाएंगे एनवायरमेंट के साथ, हीलिंग पावर है, नेचर में एक हीलिंग पावर है। हम नेचर के साथ जितना कनेक्ट रहेंगे, ऑटोमेटिकली हम हील हो जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं कि एनवायरमेंट, प्रकृति और मनुष्य के साथ गहरा संबंध है। कोज के बारे में तो सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? हम तो जान गए कि मेंटली हम इल होते जा रहे हैं। अभी का दुनिया में हम देखें तो सभी को मेंटली इलनेस का बीमारी है, शिकार है। जैसे बोलते हैं कॉमन कोल्ड और खांसी हर एक को पकड़ता है, उसी तरह हर एक इंसान अभी मेंटली इनहेल्दी है। दुख धीरे धीरे बढ़ रहा है, सुख धीरे धीरे घट रहा है। कोई लोनली फील कर रहा है, कोई तो अपने आप में ही प्रॉब्लम में घिरा हुआ रहता है। तो इस तरह काफी सारा समस्याएं हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर प्रभाव डालता है। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? अगर हम प्रोफेशनली सॉल्यूशन का हेल्प चाहते हैं तो एक है, बोलते हैं सीबीटी। सीबीटी मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। और जो प्रोफेशनल काउंसलर होते हैं, मैं भी एक काउंसलर हूँ। मैं पीजी डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ का कोर्स भी किया हूँ और मैं काउंसलिंग भी करता हूँ। तो काउंसलिंग में एक पार्ट होता है सीबीटी, मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या है? ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। क्या है वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी? कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग पावर, लर्निंग पावर। क्या क्या हम सोचते हैं, जितना हम नेगेटिव सोचते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर भी प्रभाव डालता है और हमारे समाज के ऊपर भी प्रभाव डालता है। तो जो काउंसलर क्या करता है, आपको थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश करते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इसको बोलते हैं। दूसरा है काउंसलिंग। काउंसलिंग के बारे में हम जानते हैं कि हर कोई को अभी काउंसलिंग की जरूरत है। हर कोई, बड़े हो या बुजुर्ग हो या छोटे बच्चे, हर कोई मेंटली अभी अपसेट है। तो काउंसलिंग भी एक थेरेपी है। और थेरेपी क्या है? थेरेपी के बारे में हम जान रहे हैं। पहला है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, दूसरा है काउंसलिंग थेरेपी, तीसरा है साइकोथेरेपी। साइको मतलब माइंड, थेरेपी मतलब चिकित्सा करना। तो साइकोथेरेपी भी है, जो काउंसलिंग करते हैं वो लोग सिखाते हैं। यह है थेरेपी। और दूसरा है मेडिकेशन। अगर कोई मेंटली इल होते हैं तो उसको मेडिकेशन किया जाता है। मेडिकेशन में क्या करते हैं ना, एंटी डिप्रेशन, एंटी एंजाइटी, एंटी साइकोटिक ड्रग्स देते हैं। तो मेंटल इलनेस में मेडिसिन का पार्ट काम कितना है? सिर्फ 40% है।
और 60% काउंसलर का काम है। मेडिसिन तो एंटी डिप्रेशन, एंटी एंजाइटी और एंटी साइकोटिक जो दवाई देते हैं उससे क्या हो जाता है, हमारे जो परेशानियां है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आता है। लेकिन जब कंट्रोल में आता है उस समय काउंसलर का रोल होता है, क्योंकि ये जो एंटी डिप्रेशन हो या एंटी एंजाइटी हो वो तो ब्रेन के लिए है, शरीर के तक जाता है वो दवाई। लेकिन मेंटली जो हमारे अंदर जो थॉट चल रहा है वो थॉट प्रोसेस को चेंज करना चाहिए। वो थॉट प्रोसेस को कैसे चेंज करेंगे वो स्पिरिचुअल काउंसलर ही बता सकता है। तो काउंसलर का पार्ट रहता है 60%। आप मेडिसिन लेते रहो, उसके साथ आप स्पिरिचुअली काउंसलिंग भी करो। तब क्या करेंगे, आप धीरे धीरे मेडिसिन छोड़ दोगे और धीरे धीरे आप हेल्दी होते जाओगे। तीसरा है हेल्थ केयर एसेसरी। तो हेल्थ केयर एसेसरी क्या है, जो हेल्थ केयर सर्विसर है उनके पास होता है। वहां जा करके आप उनसे राय ले करके उनसे भी आप मदद ले सकते हो। तो ये हो गया प्रोफेशनली सॉल्यूशन। तो हम अभी जानेंगे कि सेल्फ केयर या लाइफस्टाइल चेंजेस हम क्या कर सकते हैं जो आप मेंटली हेल्दी हो सकते हैं। तो मेंटली हेल्दी होने के लिए हमको क्या करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या है, एक है रेगुलर एक्सरसाइज या प्राणायाम करो, उसको करना है। क्योंकि हम जितना रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हम एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारे अंदर कुछ पॉजिटिव हार्मोन सिक्रेशन होता है, जिससे क्या होता है हमारा शरीर भी हेल्दी होता है और हमारा माइंड भी हेल्दी होता है। उसके साथ हम बैलेंस डाइट बोलते हैं, डाइट के ऊपर भी ध्यान देना है। और एडिक्वेट क्या करते हैं, स्लीप, निद्रा, रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट और स्लीप के ऊपर हम ध्यान देंगे। ये हो गया हेल्दी लाइफस्टाइल। और तीसरा क्या है, हम क्या करेंगे ना, माइंडफुली या मेडिटेशन का प्रैक्टिस करेंगे। मेडिटेशन में क्या करेंगे, पहला स्ट्रेस रिड्यूस करने का टेक्निक सीखेंगे, कंसंट्रेशन और फोकस करने का टेक्निक सीखेंगे, और अपने फिजिकल और मेंटल को रिलैक्स करने की रिलैक्सेशन मेडिटेशन का हम प्रैक्टिस करें। जितना जितना हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे उतना हम हमारे मेंटल हेल्दी होता जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले से ही बताया था कि माइंड का भोजन थॉट ही है, ओनली पॉजिटिव थॉट, और वो पॉजिटिव थॉट हमको मेडिटेशन से ही मिलता है। जितना हम मेडिटेशन करेंगे और खुद के प्रति पॉजिटिव एफर्मेशन डालते जाएंगे उतना हम हेल्दी होते जाएंगे। और सोशली कनेक्ट रहना है। खुद को हील करने के लिए, सेल्फ केयर करने के लिए सोशली जितना भी फंक्शन हो उसमें आप अटेंड करते जाओ। कहाँ सोशल एक्टिविटी होता है, वॉलंटियरिंग का काम करो, लीडरशिप का काम करो। ऐसे जब आप काम करोगे धीरे 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 आप जो मेंटल के जो सर्किट में जो थॉट है, नेगेटिव थॉट के जो सर्किट में आप चलते रहते हो कि मेरे से कुछ हो नहीं पाएगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे में कुछ है ही नहीं, जो अपने प्रति जो लो सेल्फ एस्टीम है उससे धीरे धीरे बच सकते हैं। कैसे बचेंगे, जितना आप सोशली धीरे धीरे एक्टिव होते जाएंगे, इन्वॉल्व होंगे, तो धीरे धीरे जितना हम सोशली इन्वॉल्व होते जाएंगे तो हम क्या करेंगे, वो सोशली एक्टिव होते जाएंगे। तो ये ब्रीफली मैंने आपको बताया मेंटल हेल्थ के बारे में कि मेंटल हेल्थ हमारे शरीर के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर और समाज के ऊपर कैसा प्रभाव डालता है। तो अभी हम कुछ चीजें जानेंगे कि मेंटल हेल्थ का महत्व क्या है, ये मेंटल हेल्थ हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसके बारे में अभी थोड़ा जानेंगे। तो मेंटल हेल्थ क्या करता है, पहला है ओवरऑल वेलबींग।
ओवरऑल मतलब फिजिकली, मेंटली, सोशियली, इमोशनली, ये ओवरऑल हेल्थ है। वो ओवरऑल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालता है, हमारा थिंकिंग के ऊपर, हमारा फीलिंग के ऊपर, हमारा बिहेवियर का ऊपर इन्फ्लुएंस डालता है और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बिताने के लिए हमको मदद करता है। तो पहला है ओवरऑल वेलबींग, दूसरा है रीजनल्स। रीजनल्स क्या है ना, गुड मेंटल हेल्थ का लिए हेल्प करता है और जितने भी स्ट्रेस हो, टेंशन हो, उसको कोप अप करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, स्ट्रेस और ट्रॉमा को मैनेज करने के लिए हमारे अंदर वो कोपिंग एबिलिटी आ जाता है। तीसरा है रिलेशनशिप। हम जब मेंटली पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव हमारे अंदर आएगा, तो हमारे अंदर रिलेशनशिप भी अच्छा हो जाएगा, हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा हो जाएगा, हम सोशली कनेक्ट हो सकेंगे, तो हमारा रिलेशनशिप भी धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। चौथा है प्रोडक्टिविटी। कौन सा प्रोडक्टिविटी? मेंटल वेलबींग का प्रोडक्टिविटी। हमारे अंदर कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा, काम करने के लिए इच्छा उत्पन्न होगा, हमारे अंदर सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, खुद के प्रति आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो ये हुआ खुद के लिए प्रोडक्टिविटी। हम इंटरनली जितना प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, एक्सटर्नली वो दिखाई देगा। जो एक्सटर्नली दिखाई देगा वो हमारे क्या होगा, वो हमारे इकोनॉमिकल प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी वो प्रभाव डालेगा। तो एक्सटर्नली और इंटरनली प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी इम्पैक्ट डालता है। और मैंने तो पहले बताया था कि फिजिकल हेल्थ, और फिजिकल हेल्थ में तो 90% रोल है मेंटल हेल्थ का। रिसर्च शोइंग जितना भी मेंटली डिजीज, जितना भी फिजिकली डिजीज है, हम बोलते हैं जितना भी फिजिकली, चाहे क्रोनिक हो चाहे एक्यूट हो, सब डिजीज शरीर में कब आता है? मेंटली आता है। कैसे आता है? मेरा एक एपिसोड है रूट कॉज ऑफ इलनेस, उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे हमारे शरीर के अंदर बीमारी आता है। तो बीमारी कैसे आता है, किस तरीके से आता है, और रूट कॉज ऑफ इलनेस में मैंने बताया कि जो शरीर में बीमारी एक दिन में नहीं आता है, लंबा समय तक हम किसी ना किसी नेगेटिव थॉट में जो वाइब्रेट होते हैं, तब जाके हमारे अंदर बीमार आता है। तो पहले हमको सफ्टल सूक्ष्म एनर्जी के शरीर को ऊपर आता है, फिर धीरे धीरे फिजिकली में आता है। तो रूट कॉज ऑफ इलनेस जो है, उस एपिसोड में आप देखना कि कैसे हमारे अंदर बीमारी आता है। चौथा है कि इम्पोर्टेंट क्या है, सेल्फ अवेयरनेस का। जितना हम मेंटली हेल्दी होते जाएंगे, हमारे अंदर खुद के प्रति अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, खुद के वैल्यू को हम पहचान पाएंगे और क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकेंगे। खुद के प्रति अवेयरनेस क्रिएट होगा, अलर्टनेस आएगा। सातवां है कोपिंग एबिलिटी स्किल। हमारे अंदर कोपिंग एबिलिटी स्किल आ जाएगा। हम दूसरों को कैसे कोप अप कर सकते हैं, सिचुएशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। पहले छोटे छोटे बातें में इरिटेट होते जाओगे, जितना आप मेंटली हेल्थी होते जाओगे वो इरिटेशन धीरे धीरे कमता जाएगा, टेंशन कमता जाएगा, स्ट्रेस कमता जाएगा, एंजाइटी कमता जाएगा। तो आपके अंदर क्या होगा ना, कोपिंग एबिलिटी स्किल बढ़ता जाएगा। आठवां है रिड्यूस स्टिग्मा। जितना भी स्टिग्मा है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। इलनेस के प्रति जो स्टिग्मा है ना, वो धीरे धीरे कमता जाएगा। नौवां है इम्प्रूव ट्रीटमेंट आउटकम। इम्प्रूव ट्रीटमेंट आउटकम मतलब हम तो ट्रीटमेंट लेते हैं, चाहे मेंटली हो या फिजिकली हो, इनहेल्दी या अनहेल्दी है तो हम गोली लेते हैं, है कि नहीं?
तो हमारे अंदर जितना पॉजिटिविटी रहेगा हम उतना ही जल्दी हील हो सकेंगे। कैसे हील हो सकेंगे? बताया गया है कि हम अगर मेंटली स्वस्थ हो जाते हैं तो हमारे अंदर 50% रिकवरी रेट बढ़ जाता है ना। जितना जितना हमारे अंदर पॉजिटिवनेस बढ़ता जाएगा तो रिकवरी रेट फास्ट होता जाएगा। बोलते हैं कि स्ट्रेस टेंशन जब होता है तो हीलिंग पावर धीरे धीरे कम हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। जितना हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, पॉजिटिवनेस बढ़ेगा, तो धीरे धीरे दवाई घटता जाएगा और हीलिंग पावर बढ़ता जाएगा। तो इम्प्रूव आवर ट्रीटमेंट आउटकम, तो हमारा ट्रीटमेंट आउटकम भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और 10वां है इंक्रीज हैप्पीनेस। ये सबसे बड़ा है, हमारे अंदर हैप्पीनेस का हार्मोन और हैप्पीनेस बढ़ता जाएगा। हमारे अंदर जितना जितना हैप्पीनेस आता जाएगा उतना हमको हमारा लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिलता जाएगा, दूसरे के साथ मिलने का जुलने का अच्छा महसूस करने होता रहेगा, है ना। तो जितना जितना हमारे अंदर हैप्पीनेस इंक्रीज होता जाएगा वो हैप्पीनेस हमारे शरीर में हर एक ऑर्गन के ऊपर प्रभाव डालता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो हार्मोन पैदा होता है वो हमारे शरीर को हार्मनी क्रिएट करने के लिए, खुशी देने के लिए। तो जितना जो हैप्पीनेस का जो हार्मोन सिक्रेशन होगा, इससे क्या होगा, हम खुशी का अनुभव होगा और खुशी महसूस होगा। तो ये 10 तरीका तो बहुत सारा है। मैंने ऐसे 10 इम्पोर्टेंट जो मेंटल हेल्थ का प्रॉफिट है मैं आपके आगे रखा हूँ, और बहुत कुछ है। तो ये ब्रीफली अगर मैं बताऊं तो मेंटल हेल्थ जो है हमारे फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ और सोशल हेल्थ के ऊपर बहुत 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 इम्पैक्ट डालता है। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि हम मेंटली हेल्दी है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे पास एक मेंटल हेल्थ का क्वेश्चनरी है, मापदंड जिसको बोलते हैं, और हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। इस क्वेश्चनरी से आप अपने मेंटल स्टेट का लेवल को पता चल जाएगा कि आप मेंटली कितना हेल्दी हो। तो जिसको भी ये क्वेश्चनरी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उससे आप कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट करने से मैं आपको एक क्वेश्चनरी दे दूंगा, आप उसको फिलअप करके मेरे को भेजना और मैं आपको आपका मेंटल हेल्थ का कितना % आप हेल्दी हो मैं बता दूंगा। आपका जो भी डाटा है वो प्राइवेसी रहेगा। क्यों प्राइवेसी रहेगा? क्योंकि हम साइकोलॉजिस्ट, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं हूँ, इसीलिए साइकोलॉजिस्ट का पहला रोल है कि हर एक का जो डाटा है उसको प्राइवेसी में रखा जाता है। तो आपका डाटा प्राइवेसी में रहेगा, किसी को शेयर नहीं किया जाएगा, केवल आपको ही शेयर किया जाएगा। तो जरूरी है मेंटल हेल्थ को जानने का। तो अपने मेंटल हेल्थ को जानिए, परखिए और मेंटली कितना हेल्दी है उसको समझ करके अपने लाइफ को एंजॉय करिए और स्ट्रेसफुल, एंजाइटी प्रूफ लाइफ मेंटेन करिए। ठीक है, आगे फिर और भी नया टॉपिक के ऊपर हम डालेंगे। अगले नया वीडियो हम डालेंगे इसी रिलेटेड नया वीडियो हम डालते जाएंगे। चाहे आगे हम और भी जैसे एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, इमोशनल हेल्थ हो, इसे काफ़ी सारा जो इस रिलेटेड टॉपिक है उसके बारे में अगले वीडियो में हम जानते जाएंगे। जितना आगे बढ़ते जाएंगे नया टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करते जाएंगे, आगे नया एपिसोड हम डालेंगे। सभी को ओम शांति, नमस्ते।